हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है नंबर 39 और इसका टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हमने पिछली वर्कशीट में जो भी कॉन्सेप्ट सीखे थे उसको यूज करते हुए आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में जो किया था क्विकली एक बार देख लेते हैं। क्या था वो? लाइन ऑफ साइट याद करा देता हूँ आपको। लाइन ऑफ साइट है ऑब्जर्वर की आई से ऑब्जेक्ट तक अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मतलब हमारा आई लेवल अब रेज हो चुका है। जैसे हमने पिछली वर्कशीट में देखा था, एक बच्चा काइट को देख रहा है तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल बनेगा, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी है कि आपको वैल्यूज लर्न होनी चाहिए 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इन एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। ये टेबल है, आप देखें, आपको याद भी होंगी। और यहाँ आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहे हैं, 3 नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बाकी 3 हैं वो तो रेसिप्रोकल हैं इनके। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंड थीटा, कॉस थीटा का सेकेंड थीटा और टैन थीटा का कॉट थीटा। ठीक है, तो वैल्यूज भी आपको लर्न होनी चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट के एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ये, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ अ ट्री। डिप्रेशन की बात हो रही है तो नीचे देखा जा रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर के टॉप से ऑफ 30 मीटर, टावर की हाइट है 30 मीटर, इस 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। देख कहाँ से रहे हैं? टावर के टॉप से। किसको देख रहे हैं? ट्री के फुट को। सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। इसका मतलब दोनों ट्री और टावर के फुट के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, चलिए लाइन डायग्राम, मैंने आपको बताया था लाइन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, तो लाइन डायग्राम हम बना लेते हैं कि क्विकली किस तरह से बनाएंगे देखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम ग्राउंड बना देते हैं जहाँ पर दोनों ट्री और टावर हैं हमारे। चलिए, ये सपोज ये ग्राउंड हो गया। उसके बाद अब हम बनाते हैं टावर, और ये है सपोज हमारा टावर। ठीक है जी। अब यहाँ हम ट्री बना देते हैं इस तरफ, ये हमने ट्री बना दी। ठीक है। अब टावर से सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्योंकि टावर से ऑब्जर्व हो रहा है फुट ऑफ द ट्री, तो यहाँ एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन हमने बना दी। ठीक है जी। अब इसके बाद टावर के टॉप से हम देख रहे हैं ट्री के फुट को। तो इस तरफ जो हमारा जो एंगल यहाँ तक, यस, इसके फुट तक यहाँ। ओके, तो अब जो है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो बन रहा है वो है 30 डिग्री। ये है 30 डिग्री, राइट, ये हमें गिवन है। ओके, चलिए लेबलिंग कर देते हैं। लाइन डायग्राम बन गया, अब लेबलिंग कर देते हैं। तो ये है, मान लीजिए ए, ये है बी, ये है सी और ये है हमारा डी मान लेते हैं। तो ए बी तो हमारा टावर है और टावर की हाइट हमें गिवन है, टावर की हाइट है 30 मीटर। ठीक है जी। ये सी डी जो है ये हमारा ट्री है, ये भी हमें गिवन है। अच्छा, अब हमें बोला है कि टावर का फुट और ट्री के फुट में डिस्टेंस फाइंड करना है। इसका मतलब हमें ये बीसी डिस्टेंस जो है हमें फाइंड करना है। अब एक चीज और, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो ग्राउंड है ये दोनों पैरेलल हैं, और AC जो है वो हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। तो हम जानते हैं कि जब पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली हमारा ये एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री, राइट बच्चों? तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल, हमें BC फाइंड करना, ट्रिगो का यूज हम करेंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल आप देख लीजिए कौन सा हम यूज कर रहे हैं। तो ट्राइंगल हम यूज कर रहे हैं इन ट्राइंगल ABC। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है BC। तो सबसे पहले चलिए हम BC ले लेते हैं। और क्या हमें गिवन है इस ट्राइंगल में? हमें AB गिवन। तो अब अगर एंगल C के रेफरेंस में देखेंगे बच्चों, तो एंगल C के रेफरेंस में जो अपोजिट साइड होती है, अपोजिट साइड
वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई। और जो एंगल सी की एडजेसेंट साइड है जो कि BC है, तो ये हो गया बेस। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, पहले हमने बेस लिखा और अपॉन में लिखा हमने परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर B अपॉन P, आपको याद होगा B अपॉन P होता है कॉट, और कॉट कितने डिग्री, 30 डिग्री, राइट। तो चलिए अब वैल्यूज जो हमें पता है हम पुट कर देते हैं। तो BC अपॉन AB की वैल्यू तो हमें पता है, तो AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो AB की वैल्यू है हमारे पास 30 मीटर्स। कॉट 30 डिग्री आपको याद होगा, कॉट 30 डिग्री होता है √3। चलिए अब ये जो 30 है डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं, इसे राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो BC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30√3। तो यही हमें फाइंड करना था, तो हम लिख देंगे द डिस्टेंस of the foot of the tree from the base of the tower is कितना आ गया हमारे पास, 30√3 meters, राइट। क्लियर है आप सभी को, आई बिलीव क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट। चलिए ये है हमारे सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल, बड़ा सा देखिए, पढ़िए। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स are standing opposite to each other on the either side of the road which is 80 meter wide। तो एक 80 मीटर वाइड रोड है और उसके दोनों तरफ जो हैं दो पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है, ठीक है। The angle of elevation of the top of the poles from the point between them on the road are 60 degree and 30 degree respectively। अब उस रोड के बीच में कहीं पर एक पॉइंट है जहां से जो पोल्स हैं उनके टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल है 60 डिग्री 30 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है। चलिए फिगर हम देख लेते हैं। फिगर तो बनी है वर्कशीट में, देख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास बच्चों, अगर आप नोटिस कर रहे हैं, हमारे पास 80 मीटर जो रोड है वो BD है, राइट। और AB और CD दो पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है। ये दोनों के दोनों AB और CD पोल्स हैं। और O पॉइंट है वो रोड के बीच में जहां से हम इनके टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पहले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और दूसरे का है हमारे पास 30 डिग्री, राइट। तो हमें पोल्स की हाइट फाइंड करनी है। तो एक की हाइट फाइंड कर लेंगे तो ऑब्वियसली दूसरे की भी सेम है। और हमें क्या करना है, दोनों जो है डिस्टेंस, हमें दोनों पोल्स का इस पॉइंट O से डिस्टेंस भी फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि BO जो है वो है हमारे पास BO की लेंथ है हमारे पास x मीटर। अब टोटल क्योंकि रोड की लेंथ 80 है, BO को हमने x लेट कर लिया, तो ऑब्वियसली ये जो बचा हुआ पार्ट है बच्चे वो हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। और टावर क्योंकि सॉरी पोल जो है यहाँ पर उनकी हाइट हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि उसकी हाइट h है। तो अगर AB की हाइट h है तो CD की हाइट भी h होगी, कि दोनों इक्वल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल, कौन सा, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं। जैसे हमने ट्रायंगल ले लिया ABO, इन सपोज ट्रायंगल ABO हमने जो ट्रायंगल लिया, राइट। तो इसमें हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो 60 डिग्री है। तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं AB। और इस 60 डिग्री एंगल की जो एडजेसेंट साइड है वो BO है, वो बेस होती है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमने पढ़ा है P अपॉन B कितना होता है बच्चे, P अपॉन B होता है tan 60 डिग्री। हो गया tan, हो गया एंगल 60 डिग्री है इसलिए tan 60 डिग्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। AB की फिगर में H वैल्यू दिख रही है और BO की X दिख रही है। और tan 60 डिग्री हम जानते हैं होता है √3। तो X को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू x। तो मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, राइट बच्चों। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड ट्रायंगल ले लेते हैं। तो सेकंड ट्रायंगल कौन सा है उसका नाम हम लिख लेते हैं। तो सेकंड ट्रायंगल है हमारे पास CDO, इन ट्रायंगल CDO। ओके, CDO ट्रायंगल जो है बच्चे, इसमें हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो 30 डिग्री है। तो उसकी जो अपोजिट साइड है वो CD है, राइट, वो परपेंडिकुलर है। और जो उसकी एडजेसेंट साइड है वो DO है। तो परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड जो होती है बेस होती है,
तो ये हो गया हमारे पास सी डी अपॉन डी ओ। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है बच्चों वो होता है tan। रेफरेंस एंगल हमारा 30 डिग्री है तो इसलिए हो गया tan 30 डिग्री। वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, सी डी की वैल्यू फिगर में आपको दिख रही है h है और डी ओ की वैल्यू आपको दिख रही है 80 माइनस x है बच्चों, और tan 30 डिग्री होता है 1/√। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो आप करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो √3 इंटू h, और ये हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही रहेगा 80 माइनस एक्स। अब आप देख रहे हैं कि h की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। तो h की वैल्यू हम लिख देते हैं, कितनी लिख देते हैं, √3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स बच्चों। यहाँ हम रीजन लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, राइट। चलिए अब सिंप्लीफाई कर लें इसे। √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। अब इस माइनस एक्स को लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, सो 3x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 80, और 3x प्लस एक्स आप जानते हैं 4x होता है, तो ये हो जाएगा 80। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा राइट साइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। इसको अब मैं पुट करा देता हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कराऊंगा तो मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी, √3 इंटू 20। तो इसको हम लिख देते हैं 20√3। h की वैल्यू आ गई। तो h क्या था, पोल्स की हाइट थी, तो हाइट आ गई हमारे पास पोल्स की, क्या आ गई हमारे पास हाइट्स, हमारे पास हाइट आ गई हमारे पास पोल की, वो आ गई 20√3 मीटर। और इस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस कितना हुआ, तो जो पोल से डिस्टेंस हुआ वो हुआ डिस्टेंस फ्रॉम पोल, जो पॉइंट है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो आपने देखा कि ये x आया है 20, तो ऑब्वियसली पहला डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, एंड दूसरा जो डिस्टेंस है, क्योंकि टोटल 80 था तो अगर ये 20 है तो दूसरा डिस्टेंस हो गया हमारे पास 60 मीटर, राइट। आई होप आपको समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल, पढ़ लें इसे। स्टैचू विच इज x मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ 100 मीटर लॉन्ग पेडेस्टल from a point on the ground. ठीक है, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the statue. चलिए पहले हम फिगर देख लेते हैं। तो आप पहले समझें इस फिगर को ध्यान से। इस फिगर में बच्चे ये जो BC है ये तो हमारे पास पेडेस्टल है, ये है हमारे पास पेडेस्टल जिस पर कि हमारा स्टैचू जो है वो स्टैंड कर रहा है, राइट। ये हमारे पास पेडेस्टल है और इस BC पेडेस्टल के ऊपर हमारे पास एक स्टैचू है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो CD है ये हमारे पास है स्टैचू, और पेडेस्टल की हाइट तो गिवन है 100 मीटर है, और स्टैचू की हाइट हमने लेट कर ली x मीटर है। अब इस पॉइंट A से पहले हम अगर पेडिस्टल के टॉप को देख रहे हैं जो कि C है, तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों आपको दिख रहा होगा ये 45 डिग्री, और इसी पॉइंट से अगर हम स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं तो जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों वो है कितना, 60 डिग्री, राइट। तो हमें फाइंड किसकी हाइट करनी है, स्टैचू की। तो यहाँ हमारे पास दो राइट ट्राइंगल हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटे वाले राइट ट्राइंगल से जिसका नाम है ABC। तो इन ट्राइंगल ABC बच्चों, तो ABC ट्राइंगल में आप देखेंगे जो हमारा 45 डिग्री एंगल है उसकी जो अपोजिट साइड है वो BC है। तो अपोजिट साइड जो होती है रेफरेंस एंगल की वो होती है परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड है AB जो कि होगी बेस। परपेंडिकुलर और बेस होता है tan, तो ये हो जाएगा tan, और रेफरेंस एंगल है 45 डिग्री, राइट बच्चों। तो BC आपको फिगर में दिख रहा है, BC है 100 मीटर, AB नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, हमने AB को AB लिख दिया, और tan 45 डिग्री हम जानते हैं 1 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा AB के इक्वल, या AB आ जाएगा 100 के इक्वल, राइट बच्चों।
तो ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल नंबर, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब चलते हैं दूसरे राइट ट्राइंगल में। जो बड़ा राइट ट्राइंगल है वो है हमारे पास ट्राइंगल ए बी डी। तो इसमें जो रेफरेंस एंगल है हमारा 60 डिग्री है। तो उसकी जो 60 डिग्री की जो अपोजिट साइड है वो है बी डी, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं बी डी। और जो एडजेसेंट साइड है वो है ए बी। परपेंडिकुलर ओवर बेस, फिर से वही बात बन गई। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है tan, और ये हो गया tan 60 डिग्री। अब BD आप फिगर में ध्यान से देखें, तो BD अगर आप फिगर में देख रहे हैं ध्यान से, ये 100 है हमारे पास और ये x है, तो 100 प्लस x हो जाएगा BD की टोटल लेंथ, 100 प्लस x। और AB तो हमें नहीं पता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो AB हमने फाइंड कर लिया है। तो AB है हमारे पास 100। तो tan 60 कितना होता है बच्चों? tan 60 डिग्री होता है √3। और यहाँ आप रीजन दे सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप इसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 100 राइट साइड में जाके √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100√3। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, इस 100 को हम शिफ्ट करा देते हैं राइट साइड में। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 100√3 माइनस 100। तो आप देखेंगे ध्यान से तो राइट साइड में 100 कॉमन आ जाएगा। तो 100 कॉमन आ गया, ये आ गया √3 माइनस 1। तो x क्या था, हमारे स्टैचू की हाइट थी, तो हमें यही बोला था फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू। सो द हाइट ऑफ द स्टैचू इज कितना बच्चों, 100√3 माइनस 1 मीटर्स। आई होप आपको समझ आ गया। चलिए, अब जो आपकी वर्कशीट में जो आपके करने के लिए क्वेश्चन है, तो सॉल्व एग्जाम्पल थे, अब उन पर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर एक टावर आपको दिख रहा होगा और एक पॉइंट से आपको दिख रहा है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, और टावर के टॉप को तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ए बी हमारी बिल्डिंग है बच्चों, और हमें उसकी हाइट फाइंड करनी है, और बी सी हमें गिवन ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होगा इसमें। सबसे पहले ट्राइंगल देख लीजिए, हमने ट्राइंगल देख लिया इसमें, इन ट्राइंगल ए बी सी बच्चों हमें फाइंड किसकी हाइट करनी है, ए बी की जो बिल्डिंग है। तो हमने लिखा ए बी और हमने लिखा उसके अपॉन में बी सी। तो ए बी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सी की अपोजिट साइड है एंगल सी की, तो वो तो हो गया परपेंडिकुलर, और बी सी एडजेसेंट साइड है, तो ये हो गया हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है बच्चे tan, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो ए बी कितना है वो तो नहीं पता है, कोई बात नहीं, और बी सी गिवन है, फिगर में दिख रहा है 50 है, और tan 60 कितना होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है। तो कर दें इसे सिंप्लीफाई, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 50√3 मीटर बच्चों। तो यही हमारा आंसर है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो है हमारे पास 50√3 मीटर, राइट। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन हमारे पास, अ चाइल्ड इज वॉचिंग अ बर्ड ऑन अ ट्री and the angle of elevation of his or her side is 45 डिग्री। तो एक बच्चा है जो कि एक पेड़ पर चिड़िया को देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, और चाइल्ड की हाइट भी हमें गिवन है। सो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द चाइल्ड ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर। तो इसका पहले हम सबसे पहले हम बनाते हैं फिगर। फिगर बना लेते हैं हम फटाफट से इसका। तो चलिए फिगर बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं ग्राउंड। तो ये हमने बना दिया ग्राउंड, ये हो गया हमारा ग्राउंड, राइट। इस तरफ हमने बना लिया से ये ट्री है हमारा, ओके। और इस तरफ हमने बना दिया कि ये जो है वो चाइल्ड है जिसकी हाइट हमें गिवन है, ठीक है। अब ये चाइल्ड क्या कर रहा है, यहाँ ट्री के टॉप पर कोई बर्ड है उसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके टॉप को हमने मिला दिया, ठीक है जी। तो अब चाइल्ड की जो हाइट है वो हमें गिवन है, कितनी है भाई चाइल्ड की हाइट, चाइल्ड की हाइट है 1.5 मीटर बच्चों, ओके। तो हम बोल देते हैं कि ए बी जो है वो बच्चा है, और ये हमारे पास सी और डी जो है ट्री है, तो ट्री के टॉप पर डी पर यहाँ पर कोई बर्ड है। तो अब जब बच्चा देख रहा है तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देख रहा है। पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई हमारी, और ये सपोज सी डी को यहाँ पर ई पर मिल रही है, ओके। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास 45 डिग्री, राइट बच्चों।
तो अब हमें जो फाइंड करनी है हाइट, वो फाइंड करनी है किसकी, सॉरी हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द ट्री एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द चाइल्ड, सॉरी वो तो गिवन है हमें, तो ये हमें गिवन है डिस्टेंस, ये हमें गिवन है कितना है डिस्टेंस, ये है 30 मीटर। तो हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है, ये जो हमारा सी डी जो ये ट्री है, हमें इसकी हाइट जो है हमें फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे फिगर को, तो ए बी सी डी, ये तो ए बी सी ई, सॉरी ए बी सी ई एक रेक्टेंगल हो गया, तो अगर ये 1.5 मीटर है लेंथ, तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इस DE को हम x एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं x। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल देखना है जिससे हमारा काम बनेगा। तो ट्रायंगल आपको फिगर में दिख रहा होगा, वो ट्रायंगल है बच्चों हमारा ADE। हम लिखते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ADE। ADE ट्रायंगल में बच्चों हम DE की फाइंड करना चाहते हैं हाइट, तो DE हम देख लेते हैं, DE लिख दिया पहले हमने, और अपॉन में हमने लिख दिया AE। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 45 डिग्री की अपोजिट जो साइड है वो है DE, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, और AE है एडजेसेंट साइड, वो हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों tan 45 डिग्री। ओके, एक चीज और अगर आप ध्यान से देखें कि अगर ABCE रेक्टेंगल है और अपोजिट साइड इक्वल है, तो BC अगर 30 मीटर है बच्चों, तो AE भी कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा, राइट, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो DE AE कितना है बच्चों, AE है 30, फिगर में अब दिख रहा होगा। tan 45 कितना है, tan 45 है हमारे पास 1। अब DE की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30, राइट, ये आ गया 30 मीटर। तो अब फिगर में अगर हम देखेंगे कि ट्री की हाइट CD, क्योंकि हमारा ट्री था, तो हम बोलेंगे जो हाइट है ट्री की, हाइट ऑफ ट्री, वो क्या है, वो है DE प्लस CE। तो DE तो हमने फाइंड कर लिया बच्चों, कितना है 30 है, और CE फिगर में दिख रहा है 1.5 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 31.5 मीटर बच्चों। ठीक है, क्लियर होगी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको हटा देते हैं इस फिगर को, और ओके चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड on the ground from the top of a 75 meter high tower is 30 डिग्री। तो भैया कार पार्क हो रखी है और टावर के टॉप से उसे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, और टावर की हाइट हमें गिवन है, तो हमें कार का टावर के बेस से जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, फिगर आपको दिख रही है यहाँ पर, तो हम बोल देते हैं कि भैया ये जो है AB, ये तो हमारा टावर है, तो इस टावर की हाइट हमें गिवन है, टावर की हाइट है 75 मीटर, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं कार का वो पॉइंट है जहां ऑब्जर्व करें BC, तो ये हमें फाइंड करना है। और इस फिगर में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बच्चों, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो अगर ये 30 डिग्री है, अभी एक क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, तो ये वाला एंगल भी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्राउंड लेवल पैरेलल हो जाएंगे, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। तो अब हमें BC फाइंड करना है बच्चों, BC है ना, टावर का फुट और कार के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ट्राइंगल हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो हमने ले लिया ट्राइंगल कौन सा, ABC, तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC। तो ABC ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे 30 डिग्री एंगल की अपोजिट साइड है AB, तो हमने ये लिख लिया AB, और BC जो है ये इसकी एडजेसेंट साइड है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, वो होता है बच्चों tan, और रेफरेंस एंगल कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। AB कितना है बच्चों, AB फिगर में गिवन है 75 है, BC नहीं पता है, डोंट वरी, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75√3, इधर आ जाएगा हमारे पास BC। तो इसलिए हमारे पास जो डिस्टेंस हो गया, मतलब टावर जो है हमारे पास जो, और कार के बीच में जो डिस्टेंस है, वो हो गया हमारे पास 75√3 मीटर्स। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन था, और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम हर वर्कशीट के एंड में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे, तो वो भी आप नोट कर लें,
उन्होंने सॉल्व करें। आंसर है इनके, ट्राई जरूर करें। तो ये आपके सामने वो 2 क्वेश्चन हैं जो आप ट्राई करें। इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ गए हैं जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं। प्रैक्टिस करें, तभी आपको इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आएगा। तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू बच्चों।